दोस्तों स्वागत है आपका ओनली सिविल सर्विसेज में और डेट है आज की 5 अगस्त 2020। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का। आज का जो हमारा सबसे पहला आर्टिकल है वो थेंजावल में एक गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में। पहले हम थेंजावल की लोकेशन जान लेते हैं कहाँ है। थेंजावल जो है मिज़ोरम में है और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म यानी पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इस गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की एक स्कीम है स्वदेश दर्शन स्कीम, जो कि हमारे देश में विभिन्न पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए लॉन्च की गई थी। स्वदेश दर्शन स्कीम, उसी स्कीम के तहत इस गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन किया गया है मिज़ोरम में। देखो, मिज़ोरम की जलवायु जो है काफ़ी अनुकूल है स्पोर्ट्स के लिए, इसीलिए गोल्फ पर्यटन को मजबूत करने के लिए उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। उसी में से एक है थेंजावल में गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का निधन हो गया है, इनके बारे में। देखो, ये एक कांग्रेस के लीडर थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट लीडर थे। और अगर बात की जाए, इनकी मौत जो है कोरोना वायरस से ये संक्रमित हो गए थे और इनके कई विभिन्न प्रकार की इनकी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, इस प्रकार की इन्हें बीमारी पहले से थी, तो इन वजह से इनका जो निधन हो गया है। ठीक है, अगर बात की जाए इनके करियर की, तो 1962 से 1980 तक ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में निलंगा विधानसभा है एक क्षेत्र है, वहाँ से जीत हासिल की थी। और 1990 और 1999 और 2004 के विधानसभा चुनावों में फिर से अपने क्षेत्र को पॉकेट बारो के रूप में नियंत्रित किया था। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो बेरूत में विस्फोट से, यहाँ पर ये लिख दिया गया है कि लेबनान कांप उठा। मतलब यहाँ इस आर्टिकल का मतलब ये है कि बेरूत में हाल ही में एक विस्फोट हुआ है, तो इसीलिए चर्चा में आया है। तो बेरूत की जो लोकेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैप की दृष्टि से। यहाँ पर आप देखिए, ये है बेरूत जो कि लेबनान की राजधानी है, और सेंट्रल बेरूत में यानी केंद्रीय बेरूत में एक बंदरगाह गोदाम था और यहीं पर एक विस्फोट हो गया है जिसमें 76 लोगों की मौत हो गई है। देखो, इस विस्फोट का जो कारण बताया गया है वो बताया गया है अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट एक विस्फोटक पदार्थ होता है और ये गंधहीन क्रिस्टल होता है। इसका आमतौर पर उपयोग जो है उर्वरक बनाने में और विस्फोटक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगर बात की जाए लेबनान की, तो लेबनान की जो बाउंड्री है वो सीरिया से टच होती है और यहाँ पर नीचे है इज़राइल। ठीक है, इस प्रकार बड़े मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें आसानी से आप समझ जाएंगे। ये है सीरिया और ये है नीचे इज़राइल। ये है गोलन हाइट्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया है इज़राइल और सीरिया के बीच में। यहाँ पर ये जॉर्डन है। जॉर्डन की जो बाउंड्री है वो लेबनान से टच नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से भी लेबनान की सीमा टच होती है। यहाँ पर है ये साइप्रस। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो स्वच्छ भारत क्रांति के बारे में है। क्या है ये? स्वच्छ भारत क्रांति एक बुक है और ये द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन का हिंदी अनुवाद है। ठीक है, द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन एक बुक है, उसका हिंदी अनुवाद है स्वच्छ भारत क्रांति। यह स्वच्छता अभियान की सफलताओं पर आधारित एक पुस्तक है। अभी हाल ही में इसका जो विमोचन है वो स्मृति जुबिन ईरानी जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, और गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं। देखो, परमेश्वरन अय्यर के द्वारा ये बुक लिखी गई थी और इसमें 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के 4 प्रमुख स्तंभ बताए गए हैं। इसमें कौन कौन से हैं? सार्वजनिक वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व और भागीदारी और जन भागीदारी। ये 4 पिलर बताए गए हैं स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के। चलते हैं आगे। यहाँ पर आप ये इमेज जो देख रहे हैं इसमें लिखा है प्राक्कलन जो है नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा इसका किया गया है और परमेश्वरन अय्यर द्वारा ये लिखित है या संपादित है। चलते हैं आगे। अगला जो आर्टिकल है वो NCDC ने अभी एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है अपना, सहकार कॉप वॉच या सहकार कॉप ट्यूब, NCDC इंडिया। इस यूट्यूब चैनल में क्या होगा, सहकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिसका नाम ही रखा गया है सहकार कॉप वॉच NCD इंडिया। यह चैनल जो है युवाओं और किसानों को सहकारी समितियों के लाभों के बारे में जानकारी देगा और उनको प्रोत्साहित करेगा कि वह सहकारी प्रोजेक्ट में भाग लें। चैनल में जो वीडियो हैं वो हिंदी और अन्य रीजनल लैंग्वेज में पब्लिश की जाएंगी। अभी तक इस
यूट्यूब चैनल से 18 राज्य जुड़ चुके हैं। अगर बात की जाए, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि भारत की लगभग 86% किसान जो हैं छोटे और सीमांत हैं, यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, जिनके पास लैंड होल्डिंग्स की अगर बात की जाए, भूमि की धारता की, तो 1.1 हेक्टेयर से भी कम है। यानी काफ़ी संख्या जो भारतीय किसानों में 86% ऐसे किसान हैं जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। चलते हैं आगे आज की जो इम्पोर्टेंट डिस्कशन हमने की, उसमें जो सारांश है उसको हम जल्दी से देख लेते हैं। यूट्यूब चैनल सहकार कॉप वॉच या कॉप ट्यूब NCDC किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है ये है सहकारिता को बढ़ाना और युवाओं और किसानों को सहकारिता के लाभों के बारे में जानकारी देना। स्वच्छ भारत क्रांति क्या है? ये द स्वच्छ भारत रिवोल्यूशन बुक है, एक उसका अनुवाद है। विनाशकारी विस्फोट अभी हाल ही में कहाँ हुआ? ये लेबनान में हुआ है। और थेंजावल में गोल्फ रिजॉर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मिज़ोरम में। स्वदेश दर्शन एक स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्यटन की, यानी पर्यटन मंत्रालय की एक स्कीम है, उसके तहत इसका विकास किया गया है या इसको डेवलप किया गया है। तो आज की डिस्कशन में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल ओनली सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग इस वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो ओनली सिविल सर्विसेज से इसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।